नमस्कार, राम राम। अभी देख रहा हूँ कि पिछले एक दो दिन से मेरे पास नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आरक्षण हटाओ आंदोलन में आप जुड़ जाइए टाइप से, और मैं ऐसे सभी नोटिफिकेशंस को डिलीट कर रहा हूँ सीधा। मैं अचंभित हूँ, एक तरह से हतप्रभ हूँ, क्योंकि अभी अभी एक बहुत बड़े उत्पात से सरकार जो है उभरी है। आप जानते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे विपक्ष जो है इन के इन प्रकारेण सरकार को गिरा देना चाहती है। विश्व की शक्तियां लगी हुई हैं, डीप स्टेट निरंतर जो है घात लगाए बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार ने अभी किसी तरह से इस परिस्थिति को हैंडल किया है और उससे बाहर निकली है, तब हमारे देश के महान लोग जो हैं एक नया आंदोलन थोप करके सरकार को झुका देना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई आरक्षण का समर्थक नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं कि भेदभाव मूलक समाज जो है उसका अंत हो और सबको समान अवसर मिले, प्रतिभाओं के साथ अन्याय न हो। परंतु आरक्षण तो आज का सत्य है और मोदी सरकार ने आरक्षण बहाल नहीं किया है, ये हम सभी जानते हैं। ये तो पहले से चली आ रही परिपाटी है। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बन गई है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में घुल मिल गई है कि फिलहाल उससे मुक्ति पा लेना संभव नहीं है। जो भी पार्टी आरक्षण के विरोध में खड़ी हो जाएगी राजनीतिक रूप से मटियामेट हो जाएगी। आज सबसे बड़ी और सबसे सक्षम पार्टी भाजपा है। भारत में 21-22 राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है। परंतु जिस दिन भाजपा ने अपने आप को आरक्षण के विरोध में खड़ा कर लिया, उसी दिन यह तय हो जाएगा कि अगले चुनाव में उसका सूपड़ा साफ होना अनिवार्य है। उसे कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती। यह तो बाध्यता है राजनीति की। आपको यह समझना चाहिए कि आप जो अपनी मांगे लेकर के आए हैं, उस मांग का समय क्या है। क्या आप घात लगा करके पीठ पर छुरा घोंपना चाहते हैं? क्या आप ऐसी परिस्थिति में सरकार के ऊपर दबाव डाल करके उसे विवश कर देना चाहते हैं जब वो पहले से इन गिद्धों से घिरा हुआ है जो निरंतर उसे नोच खा लेना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि यह न तो धर्म है, न राष्ट्रीय कर्तव्य है, न नागरिक होने की जिम्मेदारी है। इसे मेरा कोई ज्ञानोपदेश न माना जाए। मैं तो केवल यही समझता हूं कि जिस सरकार ने हिंदुओं के हित के लिए इतना कुछ किया, उसके बारे में हिंदुओं को समग्र होकर के सोचना चाहिए। पिछले दिनों मैंने यह लिखा था कि इस पल पर बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि वो अकेला देशभक्त है, अकेला राष्ट्रवादी है, उसी ने सनातन धर्म की पताका फहरा रखी है। परंतु 2014 से पहले की स्थिति वह देख नहीं पाता, इसका आकलन नहीं कर पाता कि आप किस तरह से घुटनों पर थे। तब कुछ लोग तिलमिला गए, हालांकि अधिकांश लोग 70, 80, 90% तक सहमत थे मुझसे, लेकिन कुछ लोग तिलमिला गए और कहने लगे कि घुटनों पर कैसे थे। तब मैंने उन्हें बताया कि घुटनों पर ऐसे थे कि आप एक राम मंदिर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। यहाँ तक कि आपके प्रभु स्वयं तिरपाल में विराजित थे। आप घुटनों पर ऐसे थे कि आपके देश में शहर दर शहर कभी भी आतंकी हमला होता था, कह करके किया जाता था और पर खच्चे उड़ते थे लोगों के। 50 लोग मारे जाते थे, सैकड़ों घायल हो जाते थे। आप घुटनों पर ऐसे थे कि कश्मीर में पत्थरबाज हमारे सैनिकों को विवश करके रखते थे, पाकिस्तानी हमारे सैनिकों का सिर काट करके ले जाते थे। आप घुटनों पर ऐसे थे कि छत्तीसगढ़ से लेकर के एक विशाल इलाके में जो नक्सली घूमते थे, वे आए दिन हमारे सुरक्षा बलों की जान लेते थे, नृशंसता से मारते थे, दर्जनों की हत्या होती थी। न जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं जिसके बारे में ये कहना चाहिए। आप घुटनों पर ऐसे थे कि आपके पास न ढंग की सड़क थी, न 24 घंटे की बिजली थी, न गैस की सप्लाई थी, न बिजली थी, न शौचालय था। महिलाएं बाध्य होती थीं खेतों में और औंधे मुंह उठ करके
बगीचे में जाने के लिए, तो समझना चाहिए, थोड़ा सा कृतज्ञ होकर के विचार करना चाहिए। आप आंदोलन कीजिए, जब समय आए तब आप सरकार से मांग कर लीजिए, परंतु यह तो समय नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश का इतना महत्वपूर्ण चुनाव है और योगी आदित्यनाथ का जीतना कितना आवश्यक है, तब आप अपने इस दुराग्रही हठ के साथ आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, जगह जगह लोगों के मन में यह विद्वेष पनपाना चाहते हैं, यह सवर्ण अवर्ण अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव। और यह भी तय है कि अगर ये तिलचट्टे आंदोलन नहीं करते तब आप चुपचाप बैठे रहते। आपको यह एक कहते हैं उसे कि एक रोशनी दिख गई कि अच्छा कि आंदोलन करेंगे तो हम सरकार को झुका देंगे। हर बार सरकार का झुकना आवश्यक नहीं है, और इस परिस्थिति में भी सरकार ने झुकना स्वीकार नहीं किया। देखा कि कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा था। जो एक अधिनायकवादी सरकार होती है वही लाठी पिस्तौल बंदूक से बात करती है, अन्यथा जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वह यह सोचती है कि कैसे जान माल का अहित किए बिना उस परिस्थिति से बाहर निकला जाए। इसीलिए उस परिस्थिति का चुनाव किया है। पहले भी जो आंदोलन इस देश में हुए उसमें भी सरकार ने यही धैर्य दिखलाया और लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों में विजय प्राप्त की, अपनी महत्ता सिद्ध किए। ऐसा नहीं कि लोगों के सामने फुद्दू साबित हुए, जनता ने तो उन्हें ही चुना। इसलिए थोड़ा सा संभल जाना चाहिए हमें, अपने विवेक का, अपने बड़े हृदय का परिचय देना चाहिए। आपको ये समझ लेना चाहिए कि आरक्षण हटाने की बात करने उसका संकेत देना ही कितना घातक हो सकता है। जब एक बार आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे तब कैसी दुर्गति होगी आपकी, आपने इसकी कभी कल्पना की है? तब आप इस जीवन में कभी भी आरक्षण हटाओ की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो पार्टियां सत्ता में आएंगी वो आपको पानी पिला पिला करके मारेंगी। आपके सारे धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार जो हैं वो छीने जाएंगे। वे तो भरे बैठे हैं, वे तो मौके की तलाश में हैं कि एक बार हथिया लें सत्ता, उसके बाद इनको हम सबक सिखाएं। हिंदुओं की क्या दुर्गति थी 2014 से पहले, इसके बारे में आपको ध्यान करके विचार करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। भूल गए, भूल जाना जो है बहुत खराब होता है। आदमी को याद रहना चाहिए, अपने घाव याद रहने चाहिए। इतिहास भूल गए, इसीलिए गंगा जमनी तहजीब का शरबत पीने लगे छक करके। अगर उसे याद रखते कि कैसे अत्याचार किया था तो ऐसी स्थिति होती नहीं। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि यहाँ पर तमाम ऐसी शक्तियों को हम प्रश्रय देते हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, और उनके जाल में फंस करके हम शिकार बनना स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है आप सभी लोगों से कि ऐसे किसी आंदोलन को अपना समर्थन मत दीजिए। अभी तत्काल प्रभाव से उन्हें यह सूचना या समाचार देना आवश्यक है कि हम आपके साथ नहीं हैं। अभी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो सरकार को गिराना होगा। क्योंकि जैसे ही आप आंदोलन शुरू करेंगे सारी ऐसी विरोधी शक्तियां आपके साथ खड़ी हो जाएंगी और फिर आपको आगे करके वे अपने मंतव्य को सीधा करेंगी, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। या आप गांठ बांध लीजिए कि आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। आप अपनी अनावश्यक ऊर्जा और अपने समय की बर्बादी करेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। और सरकार का जो अहित होगा वह तो होगा ही, देश में जो तनाव फैलेगा वह तो होगा ही, और अन्य नुकसान भी होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि होगा ही नहीं। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, न कि क्षण क्षण जो है आंदोलन छेड़ करके किसी ऐसे सरकार को गिरा देने का कुचक्र रचना चाहिए जो कि हमारा सच्चा हितैषी है। आप गंभीरता से विचार कीजिएगा, अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।